पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 8 नवंबर तक तौसी नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के एहतजाज जैसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज्यादा अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला के मुताबिक अवामी जुलूस और धरने दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। शरपसंद अनासर अवामी एहतजाज का फायदा उठाकर मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियां कर सकते हैं। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर CTD थाने बारूदी मवाद फटने से धमाका। एक एहलकार जम बहक, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। धमाके से थाने की इमारत शदीद मुतासर, एक हिस्सा मुनहदम। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से थाने में आग लगी, जिससे कमरे में रखा बारूदी मवाद फट गया। IG KP का नोटिस, 5 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब। अफगानिस्तान की हद धरनी, चमन पाक अफगान सरहद बदस्तूर बंद। 3 हफ्तों से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल, सिर्फ अफगान मुहाजिरीन को वतन वापसी की इजाजत। पैदल आमदोरफ्त और तिजारत बंद। सरहद के अतराफ बड़ी तादाद में माल बरदार ट्रक फंस गए। दहशत गर्दों की हवालगी सिर्फ सरहदी एंट्री पॉइंट से ही मुमकिन। तालिबान तर्जमान ने सबूत मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने गुमराह को बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद, गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगान हुकूमत के तर्जुमान के बयानात गुमराह कुन और शरंगेज, झूठ बोलने से हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम जारी रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। कहा, अफगान तालिबान रजीम की गैर नुमाइंदा हुकूमत खुद शदीद अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार। 4 बरस गुजरने के बावजूद आलमी बरादरी से किए वादे पूरे नहीं किए। बदअमनी और गवर्नेंस की नाकामी छुपाने के लिए बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम तालिबान रजीम की वहशियाना दहशतगर्दी से पूरी तरह आगाह है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की शिद्दत। लाहौर फिज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखपुरा, मुल्तान और दीगर शहर भी शदीद मुतासर। फिजा में जहरीले ज़रात की मिक़दार में खतरनाक हद तक इजाफा। हवा की कम रफ्तार और खुश्क मौसम के बायस फिज़ाई आलूदगी के फैलाव में कमी मुतवक्किल है। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 से 350 रहने का इम्कान। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक्शन जारी। 355 भट्टे सील, 206 मिसमार, 387 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर स्मॉग के हवाले से आगाही वॉक। शहरियों को स्मॉग से बचाव के इक़दामात की तरगीब। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिवाल के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात। अवामी मंसूबों, अमन अमान, सड़कों की बहाली और सुथरा पंजाब मंसूबे पर बातचीत। सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर भी तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी न थी। कौमी अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी हैं। मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू मुल्क की सियासी अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहर कैद में हैवी ट्रैफिक बेकाबू। 24 घंटे में 4 अफराद जान से गए। मलिक कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सरकारी मुलाजिम जान बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। 3 हट्टी मजार के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। माड़ीपुर और कायदाबाद में भी खूनी टैंकर्स की मोटरसाइकिलों को टक्कर। 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन के घर में आग लग गई। मां और बेटी झुलसकर जान बहक। हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। सहाफियों पर फराइज की अंजामदही के दौरान तशद्दुद, धमकी या इंतकाम, आज़ादी इज़हार पर हमला है। हुकूमत आज़ादी सहाफत के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का हक और सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले सहाफियों को खराज तहसीन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए सहाफत का आजाद होना जरूरी करार दे दिया। कहा, सहाफियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है। पंजाब में सहाफ़ी और सहाफ़त महफूज हैं। यहाँ उनके कत्ल और तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, न ही होंगे। शाहीनों की उड़ान, T20 सीरीज में प्रोटीज को दबोच लिया। तीसरा मैच 4 विकेट से जीतकर सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। 140 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर मैच विनिंग 68 रन बनाए। प्रोटीज के बैटर्स के दरमियान तू चल मैं आया का खेल जारी रहा। शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 विकेटें उड़ा दी। पेसर के मैच में 3, फहीम अशरफ और उस्मान तारिक के 2-2 शिकार। और किसके सर सजेगा विमेंस वर्ल्ड कप का ताज। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज फाइनल में आमने सामने आएंगी। मैच मुंबई में शेड्यूल, दोनों टीमें पहली बार टाइटल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। चैंपियन टीम को ट्रॉफी के साथ 1.25 अरब रुपए से ज्यादा इनामी रकम मिलेगी। पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी न थी। कौमी अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी हैं। मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू, मुल्क की सियासी और अमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहर क़ायद में हैवी ट्रैफिक बेकाबू, 24 घंटे में 4 अफराद जान से गए। मलिक कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सरकारी मुलाजिम जान बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। 3 हट्टी मजार के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। माड़ीपुर और कायदाबाद में भी खूनी टैंकर्स की मोटरसाइकिलों को टक्कर, 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन के घर में आग लग गई। मां और बेटी झुलसकर जान बहक। हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। सहाफियों पर फराइज की अंजामदही के दौरान तशद्दुद, धमकी या इंतकाम आज़ादी इज़हार पर हमला है। हुकूमत आज़ादी सहाफत के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हक और सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले सहाफियों को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए सहाफत का आजाद होना जरूरी करार दे दिया। कहा, सहाफियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है। पंजाब में सहाफ़ी और सहाफ़त महफूज हैं। यहाँ उनके कत्ल और तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, न ही होंगे। शाहीनों की उड़ान, T20 सीरीज में प्रोटीज को दबोच लिया। तीसरा मैच 4 विकेट से जीतकर सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। 140 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर मैच विनिंग 68 रन बनाए। प्रोटीज के बैटर्स के दरमियान तू चल मैं आया का खेल जारी रहा। शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 विकेटें उड़ा दी। पेसर के मैच में 3, फहीम अशरफ और उस्मान तारिक के 2-2 शिकार। और किसके सर सजेगा विमेंस वर्ल्ड कप का ताज। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज फाइनल में आमने सामने आएंगी। मैच मुंबई में शेड्यूल, दोनों टीमें पहली बार टाइटल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। चैंपियन टीम को ट्रॉफी के साथ 1.25 अरब रुपए से ज्यादा इनामी रकम मिलेगी।